गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th के बारे में समझेंगे, क्लास 9th के मैथ के बारे में समझेंगे। और मैथ में हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी कि हम शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में समझेंगे। अगर देखा जाए तो हमारे पास ये मैथ के हिसाब से 11वीं एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले हम शंकु के बारे में समझेंगे। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु की परिधि, शंकु का त्रिक ऊंचाई क्या होती है, शंकु की ऊंचाई क्या होती है, शंकु का आयतन कितना होता है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक शंकु ले लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ये आ गया एक शंकु, ठीक है। तो शंकु आ गया, हम यहाँ पर लिखते हैं शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाती है, शंकु की त्रिक ऊंचाई कितनी होगी, शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, शंकु की त्रिज्या कितनी होगी। तो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, शंकु की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। और ये एक तिरछी लाइन भी आपको दिखाई दे रही होगी, तो इस तिरछी लाइन को हम कह देंगे शंकु की त्रियक ऊंचाई। तो हमारे पास ये कितनी हो गई, इसको हम h कह देंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो हो जाएगी h, और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू हमारे पास होगी वो r, जिसे हम त्रिज्या कह देंगे। और हमारे पास त्रियक ऊंचाई जो हो जाएगी वो l हो जाएगी। तो सबसे पहले वैल्यू को लिख लेते हैं। तो हमारे पास शंकु की ऊंचाई जो होगी वो कितनी है हमारे पास, h। शंकु की त्रियक ऊंचाई कितनी होगी हमारे पास, शंकु की त्रियक ऊंचाई किससे शो कर रहे हैं आप, इसको l से शो कर रहे हैं। शंकु की त्रियक ऊंचाई कितनी है हमारे पास, स्मॉल l है। और शंकु की त्रिज्या को हम किससे शो कर रहे हैं, शंकु की त्रिज्या को हम शो कर रहे हैं r से। अब आपको यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही होगी, ये आपको एक सर्किल बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। क्या बन रहा है, सर्किल बन रहा है। तो हम इसी सर्किल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसके फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। कितना आ जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1/2, और नीचे हमारे पास बन रहा है वृत्त, ठीक है। नीचे क्या बन रहा है हमारे पास, वृत्त बन रहा है। तो वृत्त की हम क्या ले लेंगे, परिधि ले लेंगे। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो हमारे पास वृत्त की परिधि आ जाएगी इनटू ये हमारे पास त्रियक ऊंचाई, इसकी क्या आएगी हमारे पास, त्रियक ऊंचाई। तो ये हमारे पास हो जाएगा त्रियक ऊंचाई। सबकी वैल्यू लगा देते हैं 1/2। वृत्त की परिधि आपको पता होने, वृत्त की परिधि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। वृत्त की परिधि कितनी होती है हमारे पास, 2πr होती है। तो यहाँ पर 2πr वृत्त की परिधि हो जाएगी। त्रिक ऊंचाई आपको लिखा हुआ है, त्रिक ऊंचाई कितनी हमारे पास, l है। आपका 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कितनी आ जाएगी, πr l। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं इसको। तो वृत्त का शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना निकल के आ जाएगा, πr l आ जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखते हैं शंकु का कुल क्षेत्रफल। तो यहाँ हमारे पास सेकंड नंबर, इसको फर्स्ट नंबर हम दे देंगे। सेकंड नंबर हमारे पास क्या आएगा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास निकल जाएगा। देखिए शंकु का हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा, πr l प्लस क्या, यानी कि जो हमारे पास अर्ध परिधि बन रही है उसका, और ये आ जाएगा हमारे पास πr l। यानी कि हम कह सकते हैं एक हिसाब से शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, πr और l प्लस r, ठीक है। और प्लस हमारे पास क्या मिलेगा, ये जो आपका नीचे बन रहा है वृत्त, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा हमारे पास, πr l हो गया प्लस के πr², ठीक है। तो हमारे पास πr यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, l प्लस के r बचेगा।
तो इसका आ जाएगा हमारे पास, यहाँ हम लिख सकते हैं, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पर लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो हमारे पास शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला है, वो पाई आर एल निकाला, लगा दिया। आधार का क्षेत्रफल आपका कितना है, पाई आर स्क्वायर। आप यहाँ से पाई आर को कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास ये और इसमें से पाई और एक आर हमारे साथ कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा आपका एल और यहाँ बचा आपका आर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी, देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर शंकु की, इसका हमारे पास तीसरा पॉइंट है ये, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई किससे शो करते हो आप, एल से शो करते हो। अब यहाँ पर देख लीजिए चित्र में, आप देखेंगे ये हमारे पास क्या हो गया, लंब हो गया, ये आधार हो गया, और इसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। दोनों तो साइड हम ले सकते हैं, हम सेम कंडीशन है, एच लंब कहलाया जाएगा, आर हमारे पास इधर भी हमारे पास आर है, तो ये हमारे पास क्या होगा, आधार होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, कर्ण होगा। तो यहाँ पर हमें एल की वैल्यू निकालनी है, और एल की वैल्यू निकालने के लिए हमें कौन सी प्रमेय का यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आपको क्या आता है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय में हम लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। आपको दे रखा है कर्ण कितना है, कर्ण आपकी तिर्यक ऊंचाई है, तो उसमें एल, एल का स्क्वायर आ जाएगा। आपको आधार कितना दे रखा है, यहाँ पर चित्र के अकॉर्डिंग आर दे रखा है, तो आर का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस लंब कितना है हमारे पास, लंब है एच, तो हमारे पास आ जाएगा एच का स्क्वायर। तो एल बराबर जो हमारे पास आ जाएगा वो एल इधर स्क्वायर है, इधर क्या हो जाएगा हमारे पास रूट चला देगा, तो आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगी शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो ये फॉर्मूले हमारे पास हैं, और इन्हीं फॉर्मूले से हम आगे जाके सवाल देखेंगे, ठीक है। तो अब इन फॉर्मूलों का आपको याद कर लेना है, ठीक है। देखिए अभी आपको हमने जो समझाए थे वो सारे फार्मूले समझा दिए, और फार्मूले समझाने के बाद में अब हम उन फार्मूलों पर थोड़े थोड़े एक दो सवाल कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं। तो देखिए हमारे पास ये एक सवाल है जो हमने लिख रखा है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या आपको 8 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है, और ऊंचाई जो हमारे पास है वो 15 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। तो देखिए इससे पीछे वाले उसमें जाते हैं जो हमने कैलकुलेट किए थे सारे फॉर्मूले, तो वो ज्ञात क्या करा रहा है हमारे, पहले हम वैल्यू को लिख लेते हैं। तो आपकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या को आपने किससे शो किया था, पीछे वाले देख लीजिए, आपको त्रिज्या आपने जो शो की थी वो आर से शो की थी, ठीक है। तो हमारे पास त्रिज्या कितनी आ जाएगी, आर आ जाएगी, वो आपको कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। आगे चलते हैं ऊंचाई, ऊंचाई को आपने किससे शो किया था, h से शो किया था, तो हमारे पास ऊंचाई जो दे रखी है h की वैल्यू आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट हमको करना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है, चलिए तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये याद रखेंगे, पीछे जाते हैं, इसका फॉर्मूला देखते हैं। देखिए आपको लिख रखा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल के आया है, पाई आर एल, ठीक है। तो पाई आर एल निकल के आया, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमको करना है कि हमें एल नहीं दे रखा है, तो एल नहीं दे रखा है तो एल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और एल हमारे पास क्या है, तिर्यक ऊंचाई। तो देखिए तिर्यक ऊंचाई हमारे पास जो दे रखी है वो एल होती है, तो इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई का लिए फॉर्मूला हमारे पास कितना है, बताइए। देखिए तिर्यक ऊंचाई
हमारे पास उसकी वैल्यू जो दे रखी है वो L हमने कैलकुलेट की थी r² प्लस h²। ठीक है, हमारे पास हमने इसको कैलकुलेट किया था त्रिक ऊंचाई के लिए। L की वैल्यू हमारे पास आती है L बराबर √r² प्लस h²। ठीक है, तो L बराबर हमारे पास आ जाएगा, R का मान आपको कितना दे रखा है 8 दे रखा है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस H का मान कितना दे रखा है आपको 15 दे रखा है, तो उसका हो जाएगा 15 का स्क्वायर। तो L बराबर आ जाएगा √8 8 64 और प्लस 15 15 होते हैं आपके 225। L बराबर हो जाएगा हमारे पास 5 4 9 और 6 2 8 और 2, आपको 289 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमें इसे वर्गमूल से बाहर निकालना है कि रूट से 17 17 7 7 49 8 से लेके 4 7 4 11। ठीक है, और 1 7 7 और 1 ही करना 1 9 7 1 8 और 2। ठीक है, तो ये किसका वर्ग है, ये वर्ग है आपका 17 का। तो हमारे पास जो त्रिक ऊंचाई निकल के आई वो कितनी आ गई, त्रिक ऊंचाई कितनी निकल के आ गई 17 निकल के आ गई। ठीक है, अब हम आराम से शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना होता है फॉर्मूला आपको हमने पीछे करा रखा है, देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास जो आता है वो पाई आर एल आता है। तो यहाँ पर लगा देंगे हम पाई आर एल। पाई का मान आप 22/7 भी ले सकते हैं, आप 3.14 भी ले सकते हैं, तो जो आपको सुविधाजनक दिखे आप वो वाली वैल्यू पाई की ले सकते हैं। ठीक है, तो 3.14 लेंगे क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू 7 से कट नहीं रही है। आर का मान कितना है, आर का मान लगा देंगे 8 है आपका, और एल का मान निकल के कितना आया आपका 17 निकल के आया है। ठीक है, चलिए गुणा कर लीजिए, पहले 8 से इसकी गुणा कर लीजिए, 8 चौक 32 हाथ से लगे 3 और 8 और 3 11 हाथ से लगा आपका 1 और 8 किया 24 24 और 1 25, कितने के बाद पॉइंट है आपका 2 संख्या के बाद पॉइंट है। ठीक है, इनटू क्या कर लेंगे 17 कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 25.12 की गुणा 17 से करेंगे, तो यहाँ करके आपको दिखा देते हैं, और इसकी गुणा 17 से करेंगे। 7 दूनी 14 हाथ से लगा 1 और 7 और 1 8 आ जाएगा, 7 पंजे 35 हाथ से लगे 3 और 7 दूनी 14 और 3 कितने होते हैं 17 होते हैं। 2 1 5 2 4 8 और 2 10 5 और 1 6 और आपका 7 आ जाएगा, 7 5 12 आ जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4 आ जाएगा। अब देखिए पॉइंट आप गिन के लगाएंगे तो 2 संख्या के बाद पॉइंट आपका आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा 427.04। ये हमारे पास इस लंबवृत्तीय शंकु का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा।